हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली कहानियों का खूब आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से एक मज़ेदार और रोचक कहानी। हमारी आज की कहानी है चूहिया का स्वयंवर। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। उस आश्रम में याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि रहते थे। एक दिन की बात है, वह ऋषि नदी के किनारे हाथ में जल लेकर आचमन कर रहे थे कि तभी पानी भरी हुई हथेली में एक चूहिया आ गिरी। ऋषि ने ऊपर देखा तो उन्हें एक बाज नजर आया। वह बाज इस चूहिया को अपने पंजों में दबा कर ले जा रहा था कि तभी चूहिया छूटकर नीचे ऋषि के हाथ में आ गिरी। ऋषि ने उसे पास ही एक पीपल के पत्ते पर रख दिया और फिर से उन्होंने गंगा जल में स्नान आदि किया। फिर उन्होंने चूहिया को देखा जिसमें अभी प्राण शेष थे। ऋषि को उस चूहिया पर दया आ गई और उन्होंने उस चूहिया को एक कन्या के रूप में बदल दिया और अपने साथ उसे अपने आश्रम में ले आए। ऋषि ने अपनी पत्नी को वह कन्या अर्पित करते हुए कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए ऋषि की पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह आश्रम में पलती और बढ़ती रही। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई, ऋषि की पत्नी ने ऋषि से कहा, नाथ, अब यह विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का कुछ प्रबंध कीजिए। तब ऋषि ने कहा, मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति से इस कन्या का विवाह करूंगा। तब उनकी पत्नी ने कहा, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर भला कौन है। इस पर ऋषि ने कहा, सूर्य भगवान इस धरती पर सबसे ताकतवर हैं। मैं अभी सूर्य को इस धरती पर बुलाकर इस कन्या का हाथ उनके हाथ में दे देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो यह उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। इस पर ऋषि ने सूर्य भगवान का आह्वान किया और उन्हें धरती पर बुलाया। तब उन्हें दिखाकर अपनी कन्या से पूछा, क्या तुम्हें यह पति के रूप में पसंद है। इस पर पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी, यह तो आग के समान गर्म है। मैं भला इनके ताप को कैसे सहन कर सकूंगी। यह मुझे स्वीकार नहीं है। इनसे अच्छा कोई और वर बुलाइए। इस पर ऋषि ने सूर्य से पूछा, अपने से ताकतवर किसी योग्य वर के बारे में बताएं। तब सूर्य ने कहा, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो बादल हैं, जो कि इकट्ठे होकर मुझे भी ढक देते हैं। फिर उन ऋषि ने बादलों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या यह कन्या तुम्हें स्वीकार है। तब कन्या ने कहा, यह तो काला है, मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। इस पर ऋषि ने फिर से बादल से पूछा, तुमसे ज़्यादा ताकतवर और कौन है। तब बादल ने उत्तर दिया, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो वायु है, वह मुझे उड़ाकर कहीं का कहीं पहुंचा देती है। अब ऋषि ने वायु को बुलाया और अपनी कन्या से इसकी स्वीकृति पूछी। इस पर पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी, यह तो बहुत चंचल है, इससे भी ज़्यादा किसी ताकतवर को बुलाकर मेरा स्वयंवर रचाएं। अब ऋषि ने वायु से पूछा, तुमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। इस पर वायु ने जवाब दिया, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो पर्वतराज है, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है।
अब ऋषि ने पर्वतराज से पूछा तो कन्या ने जवाब दिया, पिताजी, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे मैं कैसे निर्वाह कर सकूंगी। तब ऋषि ने पर्वतराज से पूछा, क्या तुमसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है। तब पर्वतराज ने कहा, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो चूहा है, जो मुझे तोड़कर उसमें अपना बिल बना लेता है। और कन्या से कहा, पुत्री, क्या तुझे यह स्वीकार है। तो उस कन्या ने मूषक राज को बड़े गौर से देखा। उसके साथ उसे बड़ा विलक्षण अपनापन महसूस हो रहा था। पहली नज़र में ही वह उस पर मोहित हो गई। वह बोली, पिताजी, मुझे चूहिया बनाकर मूषक राज के हाथ में सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ बड़ी धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। अधिक की अपेक्षा करना गलत है। मिलते हैं अगली फिर एक बढ़िया कहानी में। बाय।